This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। बाजार में एक बार फिर उत्साह की लहर दौड़ती दिख रही है। हालांकि अमेरिका से चिंताजनक खबर आई थी, फिर भी भारत में उसका उल्टा असर दिखाई पड़ा। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी हमेशा भारतीय आईटी कंपनियों के लिए खुशखबरी साबित होती है। आज भी हुई। माइंडट्री के अच्छे तिमाही नतीजे और खुदरा के बाद थोक महंगाई के आंकड़े में भी मामूली गिरावट को भी बाजार ने खुशखबरी ही माना। जोमेटो के आईपीओ का पहला दिन भी है, सो उत्साह अलग से। यहाँ ये बताते चलें कि आपके पास आईपीओ में पैसा लगाने का एक आसान रास्ता भी है, वो है 5paisa.com। हालांकि हम उसे 5paisa.com भी बोल देते हैं, लेकिन नाम तो 5paisa.com ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिससे आप 5paisa ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और 5 मिनट में खोल सकते हैं अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यही नहीं, आप शेयरों की ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी वहां बहुत कुछ मिल सकता है। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो फिर देर क्यों करनी, बटन दबाइए और डाउनलोड कर लीजिए। बुधवार को बाजार बंद होने तक सेंसेक्स 134 पॉइंट और निफ्टी करीब 42 पॉइंट ऊपर थे। ये तेजी बहुत भारी नहीं है। परसेंटेज में देखें तो ये 100 रुपए पर 54 के आसपास है, लेकिन फिर मैं इसे उत्साह का संकेत क्यों कह रहा हूं, यह समझने के लिए इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि सेंसेक्स आज पहले गिरा था और जहां तक गिरा था आखिर में वहां से करीब 300 पॉइंट ऊपर चढ़कर बंद हुआ है। यह भी ध्यान रहे कि अमेरिका में महंगाई का आंकड़ा 13 साल में सबसे ऊपर पहुंच गया है और इसके साथ ये आशंका बहुत बढ़ गई है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व अब बाजार से पैसा खींचना शुरू कर सकता है। हालांकि इसके बावजूद अमेरिकी बाजार भी बहुत घबराए हुए नजर नहीं आए, लेकिन एशिया की कमजोरी के बाद भी भारत में मजबूती दिखी तो उसकी बड़ी वजह एक बार फिर अच्छे तिमाही नतीजों का अनुमान था। माइंडट्री के अच्छे नतीजे आ चुके थे और इन्फोसिस के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए, लेकिन बाजार पहले से ही उन पर उम्मीदें टिकाकर बैठा था और इसीलिए आईटी इंडेक्स में 2% की तेजी दिखी। कल के बाजार के लिए इन्फोसिस के जोरदार नतीजे और साथ में आगे के कारोबार की अच्छी गाइडेंस, ये दोनों खुशखबरी मौजूद हैं। एक और वजह आ गई है कि सरकार ने लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए या महंगाई भत्ता देने का ऐलान कर दिया है और इस बार ये 17% से बढ़कर 28% हो गया है। पिछले साल जनवरी से इन कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को डीए नहीं मिल रहा था। अब ये रकम हाथ में आएगी तो जाहिर है इनमें से काफ़ी कुछ खर्च भी होगा, इसलिए ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छी खबर है और बाजार के लिए भी। लेकिन उत्साह के इस माहौल में ही ये कहना भी ज़रूरी है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और ये काम कर दिया है बैंक ऑफ अमेरिका के मंथली सर्वे ने। बैंक ऑफ अमेरिका ने फंड मैनेजरों का जो ताज़ा सर्वे किया है जुलाई महीने का, वो कहता है कि इन मैनेजरों की नज़र में बाजार में तेज़ी का दौर अब शिखर पर पहुंच चुका है। वो कह रहे हैं जो साइक्लिकल बूम बाजार में इस तेज़ी की वजह है वो अब करीब करीब पीक पे है या पीक को पार कर चुका है। और ये बात दुनिया भर के बाजारों के लिए कही गई है। बैंक हर महीने ये सर्वे करता है और इसमें करीब 240 फंड मैनेजर शामिल होते हैं जो कुल मिलाकर 742 अरब डॉलर की रकम बाजार में लगाने या निकालने का काम करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो इतना पैसा मैनेज करते हैं। तो उनकी बात को थोड़ा ध्यान से तो सुनना ही चाहिए। बिज अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।